गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल रीजनिंग के कुछ चुनिंदे सवाल जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। लुप्त संख्या मतलब यह जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे लुप्त है, वहाँ पे संख्या नहीं है, वहाँ पे क्या होगा। देखिए 4 के बाद 9 लिखा गया, 9 के बाद 20, 20 के बाद 43, 43 के बाद 90, तो 90 के बाद यहाँ क्या होगा, उसी सीरीज पे चलता हुआ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है वो चीज़ पकड़ना ज़रूरी है। 4 है, 4 को अगर डबल करते हैं तो 4 दूना 8, लेकिन है यहाँ पे कितना 9, तो 4 दूना 8 किया गया है। 8 होता है गुना करके, हो सके इसमें एक जोड़ा गया हो, गुना करके एक जोड़ दिया गया हो, है ना। फिर देखिए अगर यहाँ पर एक जोड़ा गया है तो इसमें क्या किया गया है, इसका अगर डबल किया गया तो ये भी डबल होना चाहिए। 9 दूना 18, और इसमें कितना जोड़ दिया गया है, 18 होके प्लस 2 जोड़ दिया है। इसमें जो है 4 दूनी 8 हो करके एक जोड़ दिया था, तो इसका मतलब इसमें एक जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो 20 पूरा है। 9 दूना 18 और 2 20 हो रहा है। अच्छा, तो इसको ऐसा तो नहीं किया। फिर देखिए तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, और यहाँ एक जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, तो यहाँ पर उम्मीद लग रहा है कि 1 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा के जोड़ा है, तो 20 40, 20 दूना 40 और 3 43 हो गया। ठीक, अगर ऐसा भी तो और हो सकता है। अगर देखिए इस पर नियम पकड़ रहा है या नहीं। 43, तो 43 दूना 86, 86 में यहाँ कितना जोड़ा गया है, यहाँ पुराने के लिए 3, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर तब जैसे 1 2 3 हुआ तो 4 जोड़ेगा। 86 में अगर हम 86 में क्या जोड़ना होगा तब 4, तो 90 तो पूरा है भाई, तब तो ठीक ही जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर 90 दूना करेंगे तो 180 पूरना चाहिए, प्लस 4 है यहाँ, तो इसमें क्या जैसे 1 बढ़ा यहाँ पर तो 2 हुआ, 1 बढ़ा जुट के लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ 5 लिखना चाहिए। तो 180 और 5 कितना होना चाहिए तब 185, तो 185 होना चाहिए यहाँ पर, तो 185 तो है ऑप्शन में भाई। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक विकल्प को चुनिए जो अलग है। इसमें से कोई 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से 3 विकल्प सेम लगेगा और एक विकल्प जो होगा उस नियम को फॉलो नहीं करेगा, वही उसका आंसर होगा। तो देखिए क्या है इसमें 47 है, इसमें 17 है, इसमें 27 है, इसमें 37 है। आप इसको देखिए क्या अंतर दिख रहा है, सब सेम कैसे है और कोई एक अलग कैसे है। 47 है ना, 47 को अगर हम तोड़ते हैं मतलब क्या गुणनखंड करते हैं, तो 47 एक के अलावा और किसी से नहीं टूटता है। टूटता है क्या, गुणनखंड बनता है उसका, नहीं बनता है। 17 को भी वही है। देखिए 17 को अगर हम तोड़ेंगे तो 17 को अपने अलावा किसी और से टूटता है, नहीं टूटता है। 37 का भी वही हाल है। लेकिन 27 को आप देखिएगा तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 9 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं, है ना, और इसको 3 गुना 3 भी तोड़ सकते हैं। ठीक, इस कारण से है ये, इसको हम लोग अपने अलावा किसी और से नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ऐसा है कि ये अलग अलग गुणनखंड में टूट रहा है। ठीक है, अपने अलावा किसी और से भी टूट रहा है, कट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यही हुआ, इन सभी विकल्प एक साथ में जो 3 विकल्प है वो एक हो गया और ये अलग हो गया। तो इसका ऑप्शन यही जाएगा आंसर। उसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है मतलब 3 विकल्प इसमें भी सेम होगा और इसमें एक अलग होगा। देखिए ए के बाद सी हुआ तो कितना बढ़ा, इधर 2 बढ़ा, ए के बाद सी हुआ तो 2 बढ़ा, पहला में से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, बढ़ के आ गया ये चीज़। और इसके बाद कितना बढ़ा, सी के बाद सी डी ई एफ 3 बढ़ा आ गया यहाँ पर। मतलब जो भी है उसमें 2 बढ़ता है फिर 3 बढ़ता है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर आई है, आई के बाद 2 बढ़ेगा तब के आएगा, आई जे के, यानी कि 2 बढ़ रहा है,
इसमें 2 बढ़ रहा है, के बाद फिर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, तब n हुआ, के बाद l m n 3 बढ़ा। इसमें भी वही हाल है, देखिए क्या दिख रहा है, m है, m के बाद n o यानी कि 2 बढ़ा, o के बाद देखिए p q r 3 बढ़ा ना। इसमें देखिए ये जो भी है इसमें e के बाद g आने में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ता है, ठीक। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना बढ़ता है, 2 बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ना क्या चाहिए था, 3 बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा कितना, 2 बढ़ा। सबको ही 2 3 बढ़ा, 2 3 बढ़ा, 2 3 बढ़ा, वो 2 2 बढ़ा। इसका मतलब वही तो अलग है, अलग है, तो वही आंसर है भाई उसका। यदि 5 यहाँ लिखा है डॉलर 125 बराबर 25, $12 48 बराबर 4 है, तो $4 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 5 दिया है, डॉलर दिया है और 125 है, उसको लिखा 5, तो क्या किया होगा आखिर। 5 और 125 को देखिए 5 से डिवाइड किया है, 25 पंचे 125 यानी कि 25 बार में ये भाग खा रहा है, 5 से भाग दे दिया 125 को, डॉलर अपने जगह पर है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए $12.48 है, तो इसको जो क्या किया होगा कि 4 लिखा होगा, तो 12 चौके 48 यानी कि 4 बार में ये भाग लग गया 12 से, कौन 48। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि इससे जो है इसको क्या कर रहा है, भाग कर रहा है और यहाँ लिख रहा है, इससे इसको भाग कर रहा है और यहाँ लिख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी करेगा भाई, 4 से भाग देगा इसको और जो होगा बराबर में लिख देगा। तो आप इसको अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 छोके 24, तो ऑप्शन में है ना भी 6, आंसर हो जाता है इसका 6, ठीक। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न है तो कैसे विकल्पों से भिन्न है, देखिए 3 किस तरह से सेम है, देखिए i j k है, w x y है, पीछे से आ रहा है सब, देखिए इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, e f g इधर से भी आ रहा है पीछे से एकदम। इसमें क्या किया, b किया, फिर a किया, c किया, तो ये सेटिंग गड़बड़ा गया, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। जो विकल्प गलत है उसी विकल्प को ढूंढना था और वही हुआ भिन्न। और इसका होना क्या चाहिए था, इधर से a e f g हुआ ना, तो a b और c होना चाहिए था, तो उसको लिख दिया है वो b a c, इसका मतलब वही गलत है। ये क्वेश्चन एक रहता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। इसमें बस ये ख्याल रखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जो सच में रियलिटी में क्या होता है वो बात को ध्यान रखना है, और उसके बदले में उसे क्या कहा गया है, बस उसको ध्यान रखिएगा, आंसर कंप्लीट होगा। कैसे, देखिए यदि कमरे को बिस्तर कहा जाए, कमरा को बिस्तर कहा गया, बिस्तर को खिड़की और खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहा जाए, तो आदमी किस पर नींद लेगा। तो देखिए हमको उतना पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, जब बनाइएगा इतना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में क्या पूछा, आदमी किस पर नींद लेगा, तो नींद किस पर लेगा, तो आदमी सोता किस पर है, बिस्तर पर सोता है। अब देखिए बिस्तर पर जो सोता है तो बिस्तर को क्या कहा गया है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक। किसको क्या कहा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको याद रखना है कि क्या पूछा गया है और उसको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बस यही। क्वेश्चन में कहा गया है कि नींद लेगा, तो नींद कहाँ लेता है लोग, बिस्तर पर लेता है, तो बिस्तर को क्या कहा गया है, देखिए बिस्तर को खिड़की है ना, अब खिड़की को फूल कहा जाए तो खिड़की पर हमको नहीं जाना है, खिड़की का कोई बात ही नहीं हो रहा था यहाँ पे, नींद लेगा कहाँ पर, वो बिस्तर पर, तो बिस्तर को क्या कहा गया है, बस खिड़की, तो खिड़की पर ही वो क्या करेगा, नींद लेगा, तो ये होगा इसका आंसर।
बस इतना ही ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कभी आपको। क्वेश्चन है कि उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाए जा सकते हैं। मतलब एक शब्द आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए इस शब्द में अलग अलग लेटर हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें जितने भी वर्ड हैं, क्या इस वर्ड में से हम उपयोग करके इतना चीज़ को बना सकते हैं, लिख सकते हैं? जरूरी नहीं है कि सब अक्षर को लें, लेकिन उसी अक्षर को ले करके हम इसको लिख सकते हैं, इसको लेके इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेके इसको लिख सकते हैं, यहाँ से लेके इसको लिख सकते हैं। लेकिन एक वर्ड ऐसा भी होगा जो उससे ले करके हम नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया? क्वेश्चन ये है, तो उसको ढूंढना है जो कि हम इसको लेकर के नहीं बना सकते हैं, मतलब वहाँ से है ही नहीं और वो हम कुछ लिख दिए हैं, ऐसा चीज़ को ढूंढ के निकालना है। बात आए समझ में? चलिए देखिए एक बार पैनी नज़र से देखिए कि क्या क्या वर्ड है यहाँ पर। डी है, आई है, एस है, सी है, आर है, आई, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन। देखिए टी इसमें है, टी इसमें भी है, आर है उसमें भी आर है, ए है, आई है, कहीं ना कहीं एन है, यहाँ एन है। इसका मतलब ये बनेगा, इस वर्ड को उठा के इसको बना सकते हैं। अच्छा चलिए इसमें देखिए नेशन में एन यहाँ है तो एन यहाँ भी है, ए यहाँ है तो यहाँ भी है, टी यहाँ था तो यहाँ भी है, मतलब ये जब बन सकता है तो ये भी बन रहा है। अच्छा नया क्या आ रहा है? आई भी है, ओ आ रहा है, ओ है ना यहाँ, एन है यहाँ, इसमें भी लिए थे। चलिए तो इसका मतलब ये भी बनेगा। इसमें देखिए सी है, अच्छा इसमें जो जो चीज़ मिला देखिए तो आर था, आर मिल गया है, ए है, आई है, एन है, सी देखिए सी है, यहाँ सी है, तो इसका मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। कौन ऐसा चीज़ एक तो ऑप्शन जा रहा है ये। अब आपको लग रहा है कि सर वो भी तो बनेगा, लेकिन देखिए पहला अक्षर जो पी है, आपको पी कहीं नज़र ही नहीं आएगा। देखिए तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें पी एक तो जो डाल दिया तो इसमें है ही नहीं, तो हम पी कैसे लिख के बना सकते हैं उसको। इसीलिए ये वर्ड जो है हम लोग नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन यही सही जाएगा। बात है समझ में? क्वेश्चन में यही ना कहा है कि इसका उपयोग करके कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक नृत्य प्रतियोगिता में कई नर्तक एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों ओर से एक नर्तक का पद 29 पाया गया, पंक्ति में कितने नर्तक हैं? कहने का मतलब वह एक लाइन है, उस लाइन में एक साइड दायां हो सकता है, एक साइड बायां होगा, या आगे कहिए या पीछे कहिए, लाइन पे सब खड़ा है। एक सिंगल नर्तक है जिसको आगे से और पीछे से दोनों साइड से काउंटिंग किया जाता है। आगे से जब काउंटिंग किया गया तो 29 नंबर पे मिला, फिर पीछे से आके काउंटिंग किया गया तो कितने नंबर पे? वही 29 नंबर पे मिला। तो शुरू और अंतिम टोटल बीच में कितने लोग हैं उस पंक्ति में, ये निकालना है। जब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति को आगे से और पीछे से अगर गिनती में बोले कि वो शुरू से 5 नंबर पे था, लास्ट से जो है 6 नंबर पे था, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ना एक व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है, एक व्यक्ति को 2 बार काउंटिंग किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएं, देखिए एक व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ से है 1 2 3 4 और एक 5, इस तरह से है। अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 5, क्या एक और लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मान लेते हैं ये व्यक्ति कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, इस जगह पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर ये स्टार्टिंग है इधर से पंक्ति में है, तो स्टार्टिंग में इधर से कितने नंबर पे है वो?
3 नंबर पे हुआ स्टार्टिंग में, स्टार्ट से 3 नंबर पे हुआ, और उधर से आएंगे तो कितने नंबर पे होगा? वही व्यक्ति 1 2 3 4 नंबर पे, 4 नंबर पे होगा ना, तो 4 नंबर पे इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 7 क्यों हुआ पता चला? क्योंकि हमने इधर से जोड़ा, इधर से जो काउंटिंग किया तो उसको एक बार उसी में उसको काउंटिंग किया, फिर उधर से काउंटिंग करते हैं तो फिर उसी को एक बार और काउंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब हुआ आदमी को हमने 2 बार, उस आदमी को कितने बार काउंटिंग कर लिया है? 2 बार। 2 बार किया और हमने दोनों को जोड़ दिया तो 7 जो हुआ, तो उस आदमी को एक बार ज़्यादा जोड़ा गया है, इसमें से आप 1 घटा दो तो कितना होगा? 6 होगा ना, 6 होगा या नहीं? तो अब देखिए आदमी कितना है टोटल उस पंक्ति में, ऐसे पता चल गया। तो 1 2 3 4 5 6 है, बस वही उस पर भी करना है आपको। तो कैसे करना है? ये कब होगा? जब आदमी एक ही रहे, उसी आदमी को दाएं से और बाएं से, या ना तो फिर उसी आदमी को आगे से या पीछे से काउंटिंग किया जा रहा है, दूसरे इंसान को नहीं। अगर दूसरे इंसान को काउंटिंग करेगा तो इस नियम से नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए आप सीधा इसको कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जब काउंटिंग किया गया तो शुरू से 29 और पीछे से भी 29, तो दोनों को क्या करना है भाई? 29 प्लस 29 कर देना है, इसको जोड़ देना है ना, 58 हो जाएगा, और उसमें -1 कर देना है, 57। तो ये जो 57 निकला, ये 57 क्या हो गया? उस पंक्ति में टोटल लोग हैं। बात आए समझ में? तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी। यदि ए का अर्थ भाग, तो जहां पर ए है वहां क्या लगेगा भाई? भाग। तो आप क्या कीजिए, 230 यहां लिखिए भाग। बी का अर्थ गुना, तो 5, और देखिए सी है मेरा यहाँ पे, तो सी का अर्थ लिखा है प्लस, तो यहाँ प्लस दे देते हैं। 6 लिखते हैं। बी का अर्थ लिखा है वो गुना, तो यहाँ लिखेंगे गुना। फिर मेरे पास 5 आ रहा है। फिर डी का अर्थ माइनस है, तो डी का अर्थ माइनस और 3। यहाँ पे ABCD खत्म। अब इसको हमको सॉल्यूशन करना है, तो अब जोड़ है, घटा है, गुना है, भाग है, ठीक है। तो जोड़ घटा गुना भाग रहने पर सबसे पहले किसको करते हैं? इसके लिए एक बोर्ड मास का नियम है, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, भागु जोग। इतना याद रखिए, भाग गुना जोड़ घटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग। तो भाग करेंगे तो 230 को 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, 5 छौके 30। अब क्या करना है भाई? गुना करना है, तो जोड़ लिखेंगे, और 6 गुना 5 है, तो 6 पंचे 30 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद -3 है। अब हमको क्या करना है? जोड़ करना है। गुना भी हो गया है भाई, जोड़ करना है अब यहाँ पर, तो जोड़ करना है। तो देखिए 46 और 30 को जोड़ेंगे तो 76 और -3, लास्ट में हमको घटा करने के लिए कह रहा है, तो घटा कर देंगे। 76 में से 3 गया भाई, कितना? 73, ऑप्शन डी। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे गोल्डन जीवन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।